नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 6 गणित अभ्यास प्रश्न 5B। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से सभी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। और हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। ये एग्जाम्पल्स दिए गए, इन्हें चलिए हम डिटेल में सॉल्व करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 6 और x का योगफल। 6 और x का योगफल। दोस्तों, यहाँ पर 6 लिखना है, फिर धनात्मक चिन्ह लिखना है आपको, फिर x लिख देना है। यही आपका उत्तर आ रहा होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी पहले से ही जानते हैं, चर और अचर को जब भी हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उनके बीच सिर्फ और सिर्फ हम चिन्ह को लिख देते हैं और कुछ नहीं करना होता, क्योंकि चर और अचर को कभी भी जोड़ा नहीं जा सकता, उसका करेक्ट आंसर नहीं बताया जा सकता। इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ चिन्ह उसमें लगा देते हैं और हमारा उत्तर आ जाता है। जैसे कह रहा है 6 और x का योगफल, तो हमें 6 धनात्मक चिन्ह यानी कि प्लस का चिन्ह लगाना है और उसके बाद x लिख देना है, और यही हमारा उत्तर आ रहा होगा। अगर इसकी जगह पर कहता है 6 और x का आपको अंतर निकालिए, तो आपको करना क्या था, 6 माइनस x कर देना होता, बस वो उत्तर आ जाता। ठीक है ना। चलिए करते हैं। यहाँ पर उसी प्रकार का इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, x में से 7 घटाने पर शेष कितना आएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो x में से 7 घटाना है आपको, तो x माइनस 7 कर देंगे और यही आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है ना। इस तरह से आपको करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है x का 5 गुना। 5 गुना यानी कि आपके पास जितने रुपए हैं उसका 5 गुना। 5 गुना का मतलब गुणा, यानी कि x गुणे 5। और जब भी हम गुणा करते हैं चर और अचर की, तो उसे हम एक साथ लिख देते हैं, यही उत्तर आएगा आपका। ठीक है ना, 5x आपका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है x का 1/3। x का 1/3, आपको 1/3 पता है कितना होता है, 1/3। और किसका कह रहा है, x का, तो x गुणे, मैंने आपको कुछ दिन पहले को का भागु योग बताया था, आपको शायद याद हो, को का भागु योग। कुछ याद आया आपको। को मतलब कोष्ठक, का मतलब गुणा, का मतलब भी मैंने आपको बताया था गुणा ही होता है, फिर भाग, फिर गुणा, फिर योग, फिर घटाना, यानी कि x का, यानी कि x गुणे, का मतलब होता है गुणे, फिर उसका 1/3 यानी कि 1/3, तो x गुणे 1/3, तो कितना हो जाएगा, x/3। यही आपका उत्तर आ रहा होगा। क्लियर है ना। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चन को करना था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, आप अपनी किताब में देखिएगा, निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए हमने वृत्त बना लिया, इधर आप देख पा रहे होंगे, इसकी त्रिज्या हमने मान ली ये r है। ठीक है, ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या ये r दी गई है। क्योंकि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है, यानी कि ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है। अगर हम इसे पूरी लाइन कर दें तो ये हो जाता है व्यास। इसे क्या कहते हैं, व्यास, जिसका नाम होता है d। और क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त का व्यास त्रिज्या का दूना होता है, तो आप देख तो पा ही रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या थी, अब यहाँ से यहाँ तक कर दिया, यानी कि 2 गुना हो गया। और 2 गुना क्या कह रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ व्यक्त करना है। कह रहा है जो व्यास है वो d है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि 2r कर दो, यही आपका उत्तर आ रहा होगा, है ना। ये d यहाँ पर क्या है, d यहाँ पर आपको लिखना है, जहाँ d, यहाँ d क्या है, व्यास है, और r त्रिज्या, यही आपको लिखना था, d बराबर 2r। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, वर्ग का परिमाप, यहाँ पर आप सेकंड देख पा रहे होंगे, वर्ग का परिमाप उसकी भुजा का 4 गुना होता है। वर्ग का परिमाप, अब आपको पता नहीं होगा वर्ग किस तरह का होता है, तो आप यहाँ पर देखिए, जिसकी चारों भुजाएं परस्पर समान हो, जिसकी चारों भुजाएं परस्पर समान हो, लगभग में आपको ये वर्ग लग रहा होगा। देखिए, इसकी भुजा का नाम हमने दे दिया a, इस भुजा का नाम दे दिया a, ये भुजा इस a भुजा के बराबर हो गई और ये भुजा इस a भुजा के बराबर हो गई। कहने का मतलब
मान लीजिए अगर इसकी 1 सेंटीमीटर दूरी है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। जिसकी चारों भुजाएं समान होती है उसे हम कहते हैं वर्ग। क्लियर है ना? वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं समान हो। अब क्या कह रहा है कि वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा, मान लिया कोई एक भुजा ए है, का 4 गुना होता है। 4 गुना मतलब 4 से गुणा कर दो, यानी कि 4 और ए की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4a। यानी वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4 गुणे भुजा। यही आपका उत्तर आ रहा होगा, 4a, यही उत्तर आ रहा होगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? आपको यही निकालना है। आयत का क्षेत्रफल कह रहा है उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। सबसे पहले जानिए आयत क्या होता है। तो मान लीजिए आयत में देखिए आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मान लिया इसकी लंबाई हमने x मान ली और इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक y मीटर, ये x मीटर हो जाएगी, ये y मीटर। अब ये क्या है आपकी? देखिए लंबाई हमेशा चौड़ाई से अधिक होती है और चौड़ाई कम होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या कह रहा है? आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई x और चौड़ाई y के गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि x गुणे y, तो x y आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? मीटर स्क्वायर, यही आपका उत्तर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है? चौथा है लाभ जो है विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। लाभ अगर आपको निकालना है तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य। जो कह रहा है वही आपको सिर्फ अपनी भाषा में लिखना है। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य, अंतर कह रहा है विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही आपको लिखना था। कह रहा है कि लाभ जो है, ये लाभ ये विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। हमने बराबर कर दिया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर दिया, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है। दोस्तों विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है बेचने वाला मूल्य। मान लीजिए आपने देखिए कोई वस्तु खरीदी, तो खरीदना हुआ आपका क्रय, किस मूल्य पर खरीद रहे हैं उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस भी दाम पर आप या जिस मूल्य पर खरीदते हैं किसी वस्तु को, वो होती है क्रय मूल्य। और जब भी हम उसे कुछ बढ़ा चढ़ाकर दामों में बेचते हैं तो वो होती है हमारा विक्रय मूल्य। और जब भी हम बढ़ा चढ़ाकर दामों में उसे बेचते हैं तो हमें होता है कुछ लाभ। और जब बेचते हैं तो लाभ हम कैसे निकालते हैं? जिस दाम में बेची और जिस दाम में हमने खरीदा था, इन दोनों के अंतर से हमें निकलता है लाभ। क्लियर है ना? तो आप चाहें तो इसे कुछ अक्षरों से व्यक्त कर सकते हैं। मान लिया यहाँ पर लाभ को हम ए से डिनोट कर रहे हैं और विक्रय मूल्य को बी से और क्रय मूल्य को हमने एक्स से मान लिया, तो ए बराबर बी माइनस एक्स। कुछ इस तरह से अक्षरों में आपको लिखना था, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे तो हिंदी में भी इस तरह से लिख देंगे, तब भी आपको उतना ही अंक मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पहले से ही कह रखा है कि आपको बीज गणितीय अक्षरों का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर आप एक्स वाई जेड अक्षरों का प्रयोग करके ही लिखें ताकि एग्जामिनर को समझ में आए, है ना? तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इस तरह से हमने दूसरा क्वेश्चन भी कवर कर लिया। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। ठीक है, सॉरी बच्चों, मुझे जुकाम है थोड़ा सा। आप चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप सभी को अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप किताब में देखिए। चलिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक टोकरी में 50 आम तथा एक दूसरी टोकरी में x आम, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं, ये क्वेश्चन है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्या दिया गया है? पहली टोकरी में आम दिया गया, आपको इस तरह से लिखना भी होगा। ठीक, क्या दिया गया है? पहली टोकरी में आम, पहली टोकरी में आम कितने हैं? तो 50 आम है। ठीक, और उसके बाद क्या कह रहा है? दूसरी टोकरी में x आम है, दूसरी टोकरी में आम बराबर कितने हैं? x आम। अब कह रहा है प्रश्नानुसार आपको लिखना है। प्रश्न आपका क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि पहली टोकरी में, पहली यानी कि इस टोकरी में दूसरी टोकरी से कितना आम अधिक है। तो आपको लिखना है पहली टोकरी में, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से अधिक आम, अधिक आम कितना होगा?
तो 50 माइनस x आपको कर देना है। कहने का मतलब ये है कि पहली टोकरी में 50 आम थे, दूसरी टोकरी में कितने हैं, x आम। अब क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने अधिक आम है, तो 50 से अगर आप घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो उत्तर आपका क्या आएगा, 50 माइनस x आम जो होंगे यही अधिक आम होंगे। ठीक है, ये जितने भी आम आए हैं ये अधिक आमों की संख्या है, यही आपका उत्तर आ रहा होगा। ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं तीसरे के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यालय में, आपको ये क्वेश्चन शायद दिखाई ना दे रहा हो, चलिए कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय में 100 छात्र हैं। एक विद्यालय में कितने छात्र हैं, 100 छात्र हैं, जिनमें x छात्र दूषित जल पीने से बीमार हो गए, तो स्वस्थ छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप पहले समझ लीजिए। मान लीजिए आपकी कक्षा में कोई 10 छात्र हैं। आपकी कक्षा में कितने छात्र हैं, 10 छात्र हैं। 5 छात्र बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं आ रहे हैं, तो अब विद्यालय में कितने छात्र हैं, 5 है ना। या आपकी कक्षा में कितने छात्र बचे, 5 बचे ना। तो आपने क्या किया, घटाया ना, तो वही करना है प्रोसेस। यहाँ पर कह रहा है एक विद्यालय में कुल छात्र, तो दिया गया है, क्या दिया गया, दिया है एक विद्यालय में छात्र, एक विद्यालय में छात्रों की संख्या दी गई है। एक विद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी दी गई है, 100। ठीक, जिनमें, अब यहाँ पर आपको लिखना है, जिनमें x बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए, प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए, ये कह रहा है। ठीक, आपके विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं, 100 छात्र हैं, जिनमें x बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए, तो स्वस्थ छात्रों की संख्या आपको निकालनी है। ठीक, तो करेंगे क्या, मान लीजिए 100 बच्चे थे, उनमें x बच्चे बीमार हो गए, तो कुल कितने बच्चे, स्वस्थ बच्चे, तो स्वस्थ बच्चों की संख्या कैसे आप निकालेंगे, स्वस्थ बच्चों की संख्या, तो 100 माइनस x कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। 100 माइनस x करेंगे, जो बच्चे बचेंगे वही आपका उत्तर होगा। मान लीजिए आप कोई भी खेल खेलते हैं, तो कहते हैं कि जो, मान लीजिए आपके घर में, मान लीजिए रोटी बनती है, तो घर में सबसे पहले रोटी उसे दी जाती है जो सबसे भूखा होता है ना। तो पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर कह रहा है कि एक विद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी है, 100 छात्र पहले से दिया गया है कि एक विद्यालय में 100 छात्र हैं, उनमें x बच्चे प्रदूषित हो गए, यानी कि बीमार हो गए, तो स्वस्थ बच्चों की संख्या निकालनी है। तो जो बच्चे मतलब बीमार हो गए वो तो विद्यालय आ नहीं रहे, तो जितने बचेंगे उन्हें हम काउंट कर लेंगे, या फिर 100 में से अगर हम इसे घटा दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा ना। तो वही हमने किया यहाँ पर, इस तरह से हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो अगर आपके पास किताब है तो किताब में देखिए। चलिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, पार्श्व चित्र में आयत की आसन्न भुजाएं x मीटर तथा y मीटर हैं, आयत का परिमाप लिखिए। ठीक है, तो आयत का परिमाप का सूत्र अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर नोट कर लीजिए। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये आयत के परिमाप का सूत्र होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये अगर नहीं याद है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, ये सूत्र है। ठीक है, तो आप इसे नोट करिएगा। चलिए अब हम आप बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा चित्र दिया गया है, ये होता क्या है बेटा, आयत होता है, जिसका आप चाहें तो नाम भी दे सकते हैं, ABCD। ठीक, तो यहाँ पर x मीटर ये दूरी दी गई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर की दूरी दी गई है, y मीटर। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। अब कह रहा है आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, और आपको पता है आयत का परिमाप का सूत्र अभी हमने बताया। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप का सूत्र ये दिया गया है, 2 ब्रैकेट गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आपका सूत्र। ठीक है ना। देखिए ये जो दी रहती है, ये लेंथ जो दी रहती है इसे हम कहते हैं लंबाई। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लंबाई। और जो ये दिए रहती है इसे हम कहते हैं चौड़ाई। ठीक है ना। अब हम आयत का परिमाप निकालते हैं। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा, तो 2 गुणे कर लिया हमने, ब्रैकेट लिखा, फिर लंबाई, तो लंबाई कितनी है, x मीटर, तो x मीटर प्लस
चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी है y मीटर, फिर ब्रैकेट में। अब इसकी और इसकी गुणा कर लेते हैं, तो 2 और x की गुणा करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह प्लस लगाओ, फिर 2 गुणा y करेंगे, है ना। उसके बाद 2 गुणे x करेंगे तो 2x, प्लस इसकी गुणा करेंगे तो 2y, और यही आपका उत्तर आ जाएगा आयत का परिमाप, है ना। तो इस तरह से हमने चौथा क्वेश्चन भी कवर कर लिया है। और अब बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। जुकाम है बेटा, सॉरी। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए एक पेन की कीमत, मान लीजिए एक पेन की कीमत 3 रुपये है, तो 4 पेनों की कीमत कितनी होगी, 12 होगी ना। आपने क्या किया, यहाँ पर गुणा की। एक पेन की कीमत 3 रुपये है, तो 4 पेनों की कीमत कितनी होगी, 3 गुणे 4 करेंगे, कीमत निकल कर आ जाएगी, यानी कि 12 रुपये। ठीक वही प्रोसेस यहाँ पर होगा। दिया क्या गया है, दिया है इस तरह से आप लिखेंगे। पहले एक गुब्बारे का मूल्य दिया है, एक गुब्बारे का मूल्य कितना है, x पैसे, ये दिया गया है। एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, तो 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा, गुब्बारों का मूल्य कितना होगा, तो 12 गुणे x कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा ना। देखिए एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, तो 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा, तो 12 गुणे x करेंगे तो 12x आ जाएगा, यही होगा इसका उत्तर, ठीक है ना। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम इसके छठे क्वेश्चन की तरफ, और छठा क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिया गया है, एक कक्षा में x विद्यार्थी हैं जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं, तो कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं। चलिए करते हैं। छठा क्वेश्चन दिया गया है, दिया क्या है, एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, x है, जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं, जिनमें 1/4। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में x विद्यार्थी हैं, ठीक है। कितने विद्यार्थी हैं, x, यानी कि लड़के, देखिए लड़के और लड़कियों की संख्या x है, जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं। हमने कहा आपकी कक्षा में मान लीजिए कुल 10 बच्चे हैं, कुल 10 बच्चे हैं, जिनमें 3 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 3 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी ना। ठीक वही पैटर्न है, बस भाषा को आपको समझना है। क्वेश्चन कर रहा है एक कक्षा में x विद्यार्थी हैं, या विद्यार्थियों की संख्या टोटल x है, जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं। तो बालिकाओं की संख्या, तो बालिकाओं की संख्या आपको निकालनी है, बालिकाओं की संख्या, तो x/4 हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो x गुणा 1/4 भी लिख सकते हैं आप, तो यही आपका उत्तर आ जाएगा x/4। तो बालिकाओं की संख्या कितनी होगी, x/4, क्योंकि देखिए क्लास में x विद्यार्थी हैं टोटल, लड़के और लड़कियों की संख्या x है, जिनमें 1/4 बालिकाएं कह रहा है, 1/4 मतलब 1/4 से गुणा कर देनी है ना। तो आपका उत्तर आ जाएगा, तो x/4 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट वन क्वेश्चन की तरफ। लास्ट वन क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं अच्छे से, ताकि ये क्वेश्चन आसानी से हो जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्श्वांकित चित्र में एक वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये वर्ग यहाँ पर दिया गया है, आप चित्र यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो चित्र दिया गया है ये वर्ग है, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं देख पा रहे होंगे आमने सामने की, सारी भुजाएं बराबर हैं, a सेंटीमीटर, ये भी a सेंटीमीटर, ये a सेंटीमीटर, ये भी a सेंटीमीटर। चलिए करते हैं इसे। ये वर्ग दिया गया है, वर्ग की चारों भुजाएं परस्पर समान होती हैं, ठीक है, समांतर होती हैं एक दूसरे के। कहने का मतलब जितनी ये होगी उतनी ही ये भुजा होगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये हमने बनाया एक वर्ग, और हमें निकालना है वर्ग का परिमाप, है ना, यही निकालना है ना, वर्ग का परिमाप। और भुजाएं हमें दी गई हैं, ये a सेंटीमीटर है और ये भी a सेंटीमीटर है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है, तो आपको वर्ग के परिमाप का सूत्र पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणे भुजा, ठीक है। तो ये वर्ग के परिमाप का सूत्र है, क्या होता है, 4 गुणे भुजा।
तो हमने 4 लिखा। भुजा कौन सी दी गई है, ये a सेंटीमीटर, ये भी a सेंटीमीटर, तो कोई a सेंटीमीटर ले लो, भुजाएं तो बराबर ही होती है ना, तो हमने कर दिया a। तो 4 गुणे a करेंगे तो 4a आएगा सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर आ रहा होगा। ठीक है, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणे भुजा यानी कि 4a सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके देखिए फार्मूले यूज हुए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि इस एक्सरसाइज के जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं वो आप नोट कर लें और याद कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो आपका फार्मूला है इस एक्सरसाइज में, ठीक है, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो आप नोट कर लीजिए। पहला, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आप इन्हें कहीं नोट कर लें। ठीक है, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप तो वो होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप तो वो क्या होता है 4 गुणे भुजा, अभी हमने बताया आपको। ठीक है, तो यही ये 3 फार्मूले आपके इस एक्सरसाइज में आए हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपको याद भी होने चाहिए, है ना। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।